ओम कनकम वंदे गुरु वंदे गुरु। आज का जो हमारा टॉपिक है, किस लेश्या में जी रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि लेश्या क्या होती है। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व लेश्या का सिद्धांत दिया और जो भी व्यक्ति अध्यात्म में प्रोग्रेस करना चाहते हैं उनके लिए लेश्या का सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। लेश्या को जाने बिना हम अध्यात्म में बहुत ज्यादा ऊर्ध्वारोहण नहीं कर सकते। लेश्या का जगत हमारे भीतर का जगत है, भावधारा का जगत है। भीतर में भाव का प्रवाह कैसा है, भाव कैसा चल रहा है, इस आधार पर व्यक्तित्व का अंकन होता है। अच्छे बुरे व्यक्ति का पता चलता है। बाहरी रूप रंग से किसी को नहीं पहचाना जा सकता, वह पता चलता है भाव जगत से, लेश्या जगत से। हम बहुत बार सोचते हैं कि मैंने किसी के लिए कोई बुरा विचार अपने मन में लाया और मैंने किसी को बताया नहीं, उसको भी पता नहीं। किसी को पता कैसे चलेगा कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। तो ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आपके भावधारा बदली, आपके आभा मंडल के रंग विकृत होने शुरू हो जाते हैं, वहां पर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। पुराने समय में प्राचीन ऋषि मुनि जब अपने योग्य व्यक्तियों को दीक्षा देने के लिए सोचते थे तो सबसे पहले उनका आभा मंडल देखते थे। जिस जैसा उनका आभा मंडल है, जैसी उनकी लेश्या है, उसके हिसाब से वो ये निर्णय लेते थे कि मुझे दीक्षा इन्हें देनी है या नहीं देनी है। तो आज हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि लेश्या क्या है और हम किस लेश्या में जी रहे हैं और हम अपनी लेश्याओं का परिष्कार कैसे कर सकते हैं। लेश्याएं दो प्रकार की होती हैं, शुभ और अशुभ। शुभ लेश्याओं में तेजस लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। अशुभ लेश्याओं में कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या। और हमारी पूरी साधना का ही सार है कि हम अप्रशस्त से प्रशस्त लेश्याओं में ऊर्ध्वारोहण करें या बुरी लेश्याओं से अच्छी लेश्याओं में जाएं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि कृष्ण लेश्या किन भावों से हम जान सकते हैं कि मेरी भावधारा किस समय कृष्ण लेश्या में चल रही है और मुझे उसका परिष्कार करना है। जिस व्यक्ति की भावधारा कृष्ण लेश्या की है, उनका स्वभाव रौद्र रहता है, बहुत क्रूर स्वभाव होता है, सदा ही क्रोध में ही रहते हैं, ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है और धर्म में तो बिल्कुल ही रुचि नहीं रहती। निर्दय बहुत होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि चोर डाकू इतने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर लेते हैं, फिर भी उनके मन में कभी पश्चाताप का भाव नहीं आता। ये सभी कुछ कृष्ण लेश्या की भावधारा के परिणाम है। और वैर की गांठ, वो ज्यादा समय दूसरों को माफ नहीं करते। हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व होता है क्षमापना दिवस। इस दिन हम पूरे साल भर में हमसे जो भी गलतियां होंगी या हमने किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचाई हो अपनी वाणी से, मन से, वचन से, तो हम हमेशा उनको क्षमा याचना प्रदान करते हैं। किंतु कृष्ण लेश्या वाले व्यक्ति वैर की गांठ बांध लेते हैं। वो ज्यादा समय किसी को माफ नहीं करते। और कृष्ण लेश्या की भावधारा में इसका रंग भी काला होता है। और इस भावधारा में जो व्यक्ति अगर आयुष्य पूर्ण करता है तो निश्चित उसकी गति होती है नरक गति। क्योंकि ये भी एक जैनिज्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम जिस लेश्या में मरते हैं, हमारी अगली गति उसी लेश्या में हम अगला जीवन शुरू करते हैं। तो मरते समय जिस गति में हमने आयुष्य पूर्ण किया है, जिस लेश्या में हमने आयुष्य पूर्ण किया है, वही लेश्या आपकी अगले जन्म में बनती है। तो इस कृष्ण लेश्या में आयुष्य पूर्ण करने वाले निश्चित देव नरक गति के मेहमान होते हैं। अगली अशुभ लेश्याओं में नील लेश्या, इसका रंग नीला होता है। और नील लेश्या के भी कुछ परिणाम है जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमारी भावधारा इस समय नील लेश्या में तो नहीं। आलसी होते हैं नील लेश्या वाले व्यक्ति, मंद बुद्धि होते हैं, कामी होते हैं, दूसरों को ठगने में ही बहुत रस आता है उन्हें, कायर होते हैं और अहंकार बहुत ज्यादा होता है। नील लेश्या में जो जीव अपना आयुष्य पूर्ण करते हैं
वे भी मर करके 5 स्थावर योनियां पृथ्वी, अग्नि, वायु और वनस्पति इनमें पैदा होते हैं। इस दृष्टि से इसे भी प्रशस्त गति नहीं माना गया है। तीसरी लेशिया है हमारी कापोत लेशिया। इसका कलर ग्रे होता है और कापोत लेशिया में अगर भावधारा है हमारी तो उसके भी कुछ परिणाम बताए गए हैं कि व्यक्ति हमेशा शोकाकुल रहता है। अगर कोई ज्यादा तकलीफ नहीं भी है फिर भी वो बहुत ज्यादा मन से सुखी रहता नहीं है, हमेशा रुष्ट रहेगा। उसे हमेशा अपनी प्रशंसा करने में आनंद आएगा और दूसरों की निंदा करने में आनंद आएगा। दारुणता का भाव, बहुत बार हम देखते हैं युद्ध में भी ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत क्रूर प्रवृत्ति कर लेते हैं, दूसरे भी सारे फौजी होते हैं तो ऐसी क्रूरता किसी किसी के ही मन में होती है, तो उतना क्रूर व्यवहार उनका होता है। दरिद्रता होती है, अभाव जनित दरिद्रता नहीं होती उनको, किंतु खर्च करने का मनोभाव ही नहीं बनता उनका, कंजूस होते हैं प्रवृत्ति से। कापोत लेशिया में आयुष्य पूर्ण करने वाले जीव निश्चित तिर्यंच गति के मेहमान बनते हैं। तेजोलेशिया, तेजोलेशिया प्रशस्त लेशियाओं में पहली लेशिया है और हम कह सकते हैं कि तेजोलेशिया में जो जीव तेजोलेशिया में प्रवेश करता है उसका अध्यात्म में प्रवेश शुरू हो जाता है। इसका रंग भी बाल सूर्य के जैसा एकदम उगते हुए सूर्य के जैसा ऑरेंजिश रेड कलर होता है और तेजोलेशिया से ही हमारा आध्यात्मिक आरोहण शुरू होता है, हमारी वृत्तियां ऊर्ध्वगामी बनती हैं। तेजोलेशिया के कुछ परिणाम हैं, व्यक्ति विद्वान होता है, करुणाशील होता है, दया के भाव होते हैं उसके अंदर, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होता है, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक होता है, नींद व जागरण का विवेक होता है, आत्मनिरीक्षण का भाव होता है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण के बिना तो अध्यात्म की यात्रा संभव ही नहीं है। अगर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण ही नहीं करे तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरी भावधारा इस समय किस लेशिया की चल रही है, और जब हम ये जानेंगे ही नहीं तो हम अपनी लेशियाओं का परिष्कार कैसे करेंगे। लाभ और अलाभ में संभाव में रहता है व्यक्ति। जब तक हम लेशियाओं को परिवर्तित नहीं करेंगे, हम अप्रशस्त से प्रशस्त लेशियाओं में नहीं आएंगे, तब तक न तो हम अपनी शक्ति का कोई विकास कर सकते हैं, न शक्ति का रूपांतरण कर सकते हैं, और अंतर्ज्ञान की तो हम बात ही छोड़ दें। अगली लेशिया है पद्मलेशिया। पद्मलेशिया वाला व्यक्ति, पद्मलेशिया बहुत ही प्रशस्त लेशिया है, बहुत अच्छी लेशिया है, और हमारी साधना का सार ही है कि हम कैसे जितना ज्यादा प्रयास हो उससे हम पद्मलेशिया और शुक्ल लेशिया की ओर निरंतर गति करें। पद्मलेशिया वाला व्यक्ति क्षमावान होता है, उनमें त्याग की विशिष्ट शक्ति होती है और हर वक्त आनंद रहते हैं। आनंद पदार्थ से मिलने वाला आनंद नहीं, अपने भीतर से प्रस्फुटित होने वाले आनंद की सदैव अनुभूति पद्मलेशिया वाले जीवों को होती है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की लेशिया पद्मलेशिया की है और इस लेशिया में जो जीव आयुष्य पूर्ण करते हैं, वे निश्चित ऊंचे गति के देवता बनते हैं। अगली लेशिया है हमारी शुक्ल लेशिया। शुक्ल लेशिया, जिस अरिहंत भगवान तीर्थंकर प्रभु शुक्ल लेशिया में ही रहते हैं। शुक्ल लेशिया के परिणाम होते हैं, व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होता है, शौक और निंदा से मुक्त होता है और परमात्मा भाव से संपन्न होता है। परमार्थ की भावना इतनी होती है कि हम सभी जानते हैं कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान तो वनों में ही हो गया था। उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट देकर सत्य की अनुभूति की, फिर उन्हें लोगों के बीच में आकर के प्रवचन करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जिनको केवल ज्ञान हो गया हो तो निश्चित मोक्ष का वर्ण करते हैं उसी भाव में। पर उनकी परमार्थ चेतना इतनी जागती है कि वो भवी जीवों को तारने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए लोगों के बीच आते हैं और प्रवचन करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा भवी जीवों को वो तार सके। तो हमारा भी यही लक्ष्य रहे कि हम अप्रशस्त से प्रशस्त लेशियाओं में जाएं, क्योंकि हमारा आयुष्य का बंधन किसी भी समय हो सकता है। ऐसे तो कहा गया है कि आपकी उम्र का 75% हिस्सा जब बीत जाए उस समय कभी भी आपके आयुष्य का बंधन हो सकता है। और जब आपके आयुष्य का बंधन होता है तो नॉर्मल जैसा हम लाइफ जी रहे हैं वैसे समय में आयुष्य का बंधन नहीं होता है।
आत्म प्रदेशों में तीव्रता रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी आपके शरीर में कोई बीमारी आए और आपके स्वभाव में वैसी कोई विकृति आए, कर्म जनित भी हो सकती है। तो उस समय हमें विशेष ख्याल रखना है कि अपनी भावधारा को हम प्रशस्त लेशियाओं में ही रखें और समभाव से उनका सहन करें, ताकि हमारा आयुष्य का बंधन अच्छी गति का हो। और जिस गति में हमारा आयुष्य का बंधन होगा, निश्चित मरते समय वो लेशियां आपकी आ ही जाएंगी। और इसके लिए एक ये इमेज जो हमें दिख रही है, इसमें दो व्यक्तियों के आभा मंडलों का पिक्चर लिया गया है। एक व्यक्ति का आभा मंडल बहुत प्रशस्त, अच्छे ब्राइट कलर से भरा हुआ है और दूसरे व्यक्ति का आभा मंडल मर्डी, डल और एकदम अप्रशस्त रंगों से भरा हुआ है। जैसे हमारे भावों में विकृति आएगी, आपके आभा मंडल के रंग डल होने शुरू हो जाएंगे। और जिनका इतना प्रशस्त आभा मंडल होता है, इतना वाइब्रेंट कलर वाला आभा मंडल होता है, उनको कभी भी बाहर से कोई भी नेगेटिव ऊर्जा सताती नहीं है। वो आभा मंडल को भेद कर भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती। और दूसरा जो आभा मंडल है, इसमें बहुत सारे बल्जेस हैं, बीच बीच में गैप्स हैं, वहां से बाहर की नेगेटिविटी बहुत आसानी से भीतर प्रवेश कर सकती है। और अगले वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम अप्रशस्त लेशियाओं से प्रशस्त लेशियाओं में प्रेक्षा ध्यान के कुछ प्रयोग निर्दिष्ट हैं, जिनसे हम अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं, अप्रशस्त से प्रशस्त लेशियाओं की ओर ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम।